ये प्राकृतिक उपाय हैं। जितने भी चीज़ों को मैंने आपसे निवेदन किया, यह बहुत अद्भुत हैं, बहुत ही कारगर उपाय हैं गर्मी से बचने के लिए। तो हमारे ऋषियों ने, हमारी परंपरा में वो सब चीज़ें थी। और प्रकृति को भी यदि हम ध्यान से देखें, मैं एक बहुत विशेष बात बताना चाहता हूँ। भगवान ने ये सारी जो सृष्टि की रचना की है, बहुत वैज्ञानिक ढंग से की है। तो तपती गर्मी में ही कच्चे आम मिलते हैं, तपती गर्मी में ही यह हमको तरबूज, ये खरबूज, तरबूजा सब मिलते हैं, तपती गर्मी में ही ये बेल मिलते हैं। ये सारे पदार्थ जो गर्मी से होने वाले रोगों से बचाव के लिए गर्मी में ही वो पदार्थ पाए जाते हैं। सर्दी में सर्दी से होने वाले रोगों से बचने के लिए ही वो पदार्थ जो है ज़मीन में पाए जाते हैं। तो प्रकृति ने यदि गर्मी दी है तो गर्मी के निवारण के साधन भी गर्मी के मौसम में ही भगवान ने दिए हैं। यदि प्रकृति ने सर्दी दी है तो सर्दी से निवारण के साधन ही सर्दी में दिए हैं। हमको समझना होगा, प्रकृति के नियम को हम समझें, प्रकृति के व्यवस्था को हम समझें, प्रकृति के अनुकूल चल करके हम जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं, प्रकृति के अनुकूल चल करके हम जीवन को सुंदर बना सकते हैं, प्रकृति के अनुकूल चल करके हम जीवन को खुशहाल और निरामय और निरोग बना सकते हैं। तो आइए इन प्राकृतिक उपायों से, जितने भी प्राकृतिक उपाय मैंने आपको बताए, जो आपके घर में हैं, आपके आंगन में हैं, आपके आसपास में हैं, आपके दैनंदिन जीवन में आपको उपलब्ध होते हैं, आपकी रसोई में ये चीज़ें मिलती हैं, इनके द्वारा, इनके सेवन के द्वारा, इनके बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से उपयोग के द्वारा अपने आप को स्वस्थ बनाएं, निरोग बनाएं और बचिए एमएनसीज की जो भयानक, जो बीमारी करने वाली चीज़ों से, उन पदार्थों से।